जौनपुर का जो अग्रौरा गांव कल तक शहीदों के बलिदान के लिए याद किया जाता था, आज वो अग्रौरा गांव अगर चर्चाओं में है तो वो डकैत मंगेश यादव को लेकर है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि मंगेश यादव ने डकैती की थी सुल्तानपुर में, जिसके बाद इनकाउंटर होता है और मंगेश यादव उसमें मारा जाता है। और लगातार उसके बाद से जो है राजनीति जो है वो गर्मा गई है। विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम कर रही है, जाँच की मांग हो रही है, लोगों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन उस गाँव के पूर्व प्रधान हमारे साथ हैं, हम इनसे सबसे पहले बात करेंगे और जानेंगे कि इस गाँव का इतिहास क्या रहा है। क्या यहाँ पे पहले भी ऐसे डकैत, लुटेरे या चोर इस गांव से निकलते रहे हैं? क्या कुछ इस गांव का इतिहास रहा है? इस गांव के बारे में अगर बताएं तो ये गांव राष्ट्रपति द्वारा जो है पुरस्कृत भी है, सम्मानित किया जा चुका है इस गांव को। और इस गांव को अब सुर्खियों में आने की वजह है मंगेश यादव। तो क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह चौहान, पूर्व प्रधान अग्रौरा। ये धनिया मऊ का अग्रौरा गाँव बक्सा थाना क्षेत्र में पड़ता है। सबसे पहले यहाँ की जो शहादत हुई थी, जो शहीद हुए थे, उन लोगों के बारे में जरा आप बताइए। सन 42 की क्रांति, जो अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय जो है हमारे देश में, पूरे भारतवर्ष में, हम लोग गुलाम थे। उस गुलामी को मिटाने के लिए हमारे यहाँ के चार सपूत जो है देश के लिए खून दे दिए। रामानंद रघुराई, राम पदारथ, राम आधार सिंह, और यहीं बगल आप जमींदार सिंह, राम निहोर कहार, 6 लोग जो है मतलब देश के लिए शहीद हो गए हैं। अब उनके नाम से स्टैट्यू जो है धनिया मऊ पुल पर बना हुआ है, शहीद स्मारक बना हुआ है। और हम आने वाले हर 16 अगस्त को वहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाता है। और ग्राम अग्रौरा के अंतर्गत 23 अगस्त को शहीद दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे उन लोगों के शव को भी पेड़ पे लटका दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, जो है काफ़ी दिन तक शव लटके। 3 दिन तक हमारे आज़ाद जो थे रामानंद रघुराई, इनका शव जो है चिलबिर के पेड़ में बांध दिया गया था और 3 दिन तक वो लटकता रहा। क्योंकि गांव खाली हो गया था, सब लोग भाग गए थे, क्योंकि इतना बड़ा अंग्रेज़ों का वो था, दबाव था, मतलब कि लोग परेशान थे, त्रस्त थे। इसलिए जो है ऐसा हुआ। जो बहादुर थे, जो देश को गुलामी की जंजीर को तोड़ना चाहते थे, वे लोग जो है जूझ गए। आप शहीद परिवार से बिलोंग करते हैं? हम शहीद परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे आजा रामानंद जी थे, रामानंद जी जो शहीद हुए थे। अच्छा, आपका गांव सम्मानित भी किया गया है राष्ट्रपति द्वारा? सम्मानित किया गया है। कब किया गया था, क्या कुछ था? कौन रमाशंकर प्रधान कब रहे? आज से लेकर 10 तक, 2005 से लेकर 2010 तक। 2010 तक आपका गांव सम्मानित हुआ था। आज आपका गांव सुर्खियों में है मंगेश यादव को लेकर के। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि मंगेश यादव ने डकैती की घटना को अंजाम दिया, वहाँ पे फिर एनकाउंटर होता है, उसके बाद अब राजनीति इस पे चल रही है। क्या कहेंगे इस पे आप? क्योंकि आप चूँकि ग्रामीण है, कल तक आपके गांव को एक शहीदों के नाम से इस गांव को जाना जाता था, यहाँ के बलिदान को याद करते थे। लेकिन अब मंगेश यादव, राजनीति करने वाले राजनीति करें, लेकिन अब मंगेश के बारे में, अब वो बच्चा कैसे हुआ है कैसे नहीं, उसके बारे में भाई मुझको जानकारी नहीं है। इसके पहले भी कोई लड़का इस गांव का ऐसा रहा हो जो कि ऐसे मामलों में शामिल रहा हो? नहीं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये पहली बार ऐसा आया कि इस गांव का नाम इस तरह से अपराध जगत में उछला है? हाँ। इसके पहले शहीदों के नाम से इस गांव की चर्चा होती, अखबारों की हेडलाइन भी बनती थी, तो आज भी होती है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, इसको कैसे देखते हैं आप? चूँकि आप पूर्व प्रधान भी है गांव के, और अब कहीं ना कहीं शर्मनाक सा महसूस कर रहे होंगे जिस तरह से ये घटना हुई है। जिस तरह से अगर पुलिस कर रही है, अगर पुलिस के दावे सही हैं कि हाँ मंगेश लूटकांड में शामिल था, तो कहीं ना कहीं इस गांव के लिए शर्म की बात है। ये तो है ही है। अगर वो कांड में था तो भाई शर्म की बात ही है, अगर नहीं था तो भाई शान की बात है। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए, जब मंगेश का शव घर पे आता है तो लोग बड़ी सी तस्वीर लगा देते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि मानिए कि कोई शहीद हो गया हो और उसका शव जो है घर पे आ रहा हो, जबकि पुलिस की डायरी में वो एक अपराधी है, और अपराधी का शव जब गांव में आता है तो इस तरह से उसको करना जो है, तो क्या लगता है आपको? भाई अब राजनीति बस सब लोग कर रहे होंगे, ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इस ढंग घटना हुई है तो भाई शोक संवेदना तो सभी दे सकते हैं। अगर राजनीति करना है तो उसके उसी ढंग से दूसरे ढंग से करेंगे। क्या लगता है अब ये अग्रौरा गांव राजनीति का अखाड़ा बन गया है पूरे प्रदेश में? तो भाई उसके लिए क्या किया जाए? अगर बन गया तो बन गया है। कभी कोई यहाँ के शहीद स्मारक को लेकर के ट्वीट नहीं करता, कोई भी विपक्षी दल कि शहीद स्मारक जर्जर हो गए हैं, यहाँ के रखरखाव साफ सफाई के लिए कभी कोई ट्वीट नहीं करता। लेकिन इस तरह की घटनाओं पर ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं आप? क्या हालात है आपके शहीद स्मारक की?
शहीद स्मारक का हालत ठीक है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने उसको जो है मरम्मत करा, सब अच्छे ढंग से उसको उसका रूप दिया। बीजेपी सरकार ने सब साफ है। हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये जो मंत्री थे ठाकुर साहब, उनके देख रेख में ये शहीद स्मारक जो है वो बनाया गया, उसका निर्माण हुआ अच्छे से। नहीं वो थे टेडी कॉलेज जो रहनो। केपी सिंह सांसद। हाँ नहीं उनके पिताजी उमानाथ सिंह के, हाँ, उनके देख रेख में जो है बहुत बढ़िया स्मारक बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए तो ये अगरौरा गांव के पूर्व प्रधान हैं और इन्होंने बताया कि कैसे इस गांव का जिक्र जो है वो शहीदों को लेकर के किया जाता है, कैसे यहाँ के लोगों ने बलिदान दिया था देश की आज़ादी में। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस गांव के लिए शर्म की बात है कि अब मंगेश यादव को लेकर के ये गांव चर्चाओं में है और ये गांव पूरे प्रदेश में राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है।